दिल्ली, मेरठ, कानपुर में बगावत की आग फैल चुकी थी। 30 मई को लखनऊ में पहली चिंगारी भड़की। सिपाहियों ने अफसरों के बंगलों को आग लगा दी। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सारे अंग्रेजों को रेजिडेंसी में छुपने का हुक्म दे दिया। 30 जून को चिन्हट के मैदान में 5000 बागियों ने लॉरेंस के 600 सिपाहियों को बुरी तरह हरा दिया। लखनऊ पर बागियों का कब्जा हो गया और इसी जीत के 3 दिन बाद बिरजिस कद्र को तख्त पर बैठाया गया। क्योंकि वो नाबालिग था तो सारी हुकूमत उसकी मां के हाथ में आ गई। आखिर वो मां कौन थी? वो अफ्रीकी गुलाम की बेटी बेगम हजरत महल थी, जिनके हाथ में अचानक पूरे अवध की कमान आ गई। कैसे अवध की हुक्मरानी बनी बेगम हजरत महल? अब आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इनके वालिद अंबर एक अफ्रीकी गुलाम थे। उन्होंने वाजिद अली शाह का दिल जीत लिया। शाह से निकाह करके उनकी अस्थायी बीवी बनी। 1845 में बेटा पैदा होने पर उन्हें महल का खिताब मिला, लेकिन 1850 में किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वाजिद अली शाह ने उन्हें तलाक देकर हरम से निकाल दिया। जब अंग्रेजों ने नवाब को कलकत्ता भेजा तो हजरत महल उनके साथ भी नहीं थी। वो अब बेगम भी नहीं थी। लेकिन जब उनका बेटा नवाब बना तो वो खुद ब खुद सिर्फ बेगम ही नहीं, बल्कि इस बार वो पूरे अवध की बेगम बागियों की लीडर बन गई। 3 जुलाई 1857 लखनऊ का कैसरबाग महल। चांदी वाली बरादरी की तरफ एक बड़ा जुलूस बढ़ रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन हवा में जंग की बू है। और इस जुलूस के बीचों बीच एक 14 साल का दुबला पतला सांवला सा लड़का चल रहा है। उस लड़के का नाम था बिरजिस कद्र। वो 1 साल पहले बेदखल किए गए अवध के नवाब वाजिद अली शाह का बेटा था। उस दिन उस जुलूस का एक ही मकसद था, 14 साल के बिरजिस कद्र को अवध की गद्दी पर बैठाना। अंग्रेज समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक दिखावटी जुलूस है, लेकिन हकीकत में ये उन सारे ताल्लुकदारों के साथ आने का एक मौका था जिन्हें अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा करके बेरोजगार कर दिया था। वो अपना छिना हुआ राज वापस लेना चाहते थे। जुलाई 1857 तक 37 एकड़ में फैली अंग्रेजी रेजिडेंसी को करीब 35,000 बागियों ने घेर लिया। अंदर 3,000 अंग्रेज औरतें, बच्चे, सिपाही और उनके नौकर कैद थे। हालात इतने खराब थे कि एक अंग्रेज अफसर ने लिखा, हम 15 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। सारे फैसले तारा कोठी में होते थे। हफ्ते में 2-3 बार दरबार लगता था। बिरजिस कद्र के नाम से इश्तिहार निकलते थे, अपने दीन और धर्म को बचाने के लिए लड़ो। अंग्रेज अफसर लॉरेंस की मौत भी इसी घेराबंदी में हुई। एक गोला उनके कमरे में फटा और 4 जुलाई को उनकी मौत हो गई। उन्हें चुपचाप वहीं दफना दिया गया। कानपुर से जनरल हैवलॉक और आउटड्रम रेजिडेंसी में फंसे लोगों को बचाने आए। बड़ी मुश्किल से वो अंदर तो घुस गए, लेकिन बेगम हजरत महल ने समझौते की हर पेशकश को ठुकरा दिया। बाहर लखनऊ की सड़कों पर लोग हलवा पूड़ी बांट कर जश्न मना रहे थे। जनवरी 1858 आते आते लखनऊ में बागियों की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई थी। बेगम ने 15,000 मजदूरों से कैसरबाग के चारों तरफ गहरी खाई खुदवाई ताकि गोमती का पानी भरकर अंग्रेजों को रोका जा सके। लेकिन अब हवा बदल रही थी। बनारस में अंग्रेज लोगों को आम के पेड़ों पर फांसी दे रहे थे। इलाहाबाद में लोगों को तोपों से बांध कर उड़ा रहे थे। बेगम को सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही तरफ से मिली। और फिर सबसे बड़ा धोखा, नेपाल के जंग बहादुर राणा के खतरनाक गोरखा सिपाही अंग्रेजों की मदद को आ गए। बेगम ने उन्हें गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस देने का लालच दिया, लेकिन उनके हरकारों को अंग्रेजों ने रास्ते में ही पकड़कर मार डाला। फरवरी 1858 में उनके खास ताल्लुकदार मानसिंह ने भी गद्दारी कर दी। 60,000 की अंग्रेजी फौज लखनऊ पर टूट पड़ी। आलमबाग महल पर बेगम के सिपाहियों ने 9 बार हमला किया। एक हमले में बेगम खुद अपने हाथी पर बैठकर शामिल हुई। आखिर में कैसरबाग के लिए आखिरी जंग हुई। अंग्रेजों ने लिखा है कि बेगम ने आखिर तक हार नहीं मानी। 15 मार्च 1858 को अंग्रेजों के महल में घुसने से ठीक पहले वो अपने कुछ वफादारों के साथ वहां से निकल गईं। कैसरबाग से निकलने के बाद बेगम ने मूसाबाग में दूसरा मोर्चा खोला। 21 मार्च को मौलवी अहमदुल्लाह के साथ मिलकर आखिरी जंग लड़ी, लेकिन हार गई। सब तितर बितर हो गया।
बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कद्र और 15-16 हजार सिपाहियों और 17 तोपों के साथ घाघरा नदी पार करके बहराइच के बूंदी किले में चली गईं। वहां से भी वो बिरजिस कद्र के नाम से फरमान जारी करती रहीं, सिपाहियों को तनख्वाह देती रहीं। वहां नाना साहब भी उनसे मिलने आए, लेकिन जब लगा कि अब पकड़ी जाएंगी तो उन्होंने नेपाल में पनाह लेने का फैसला लिया। जंग बहादुर राणा ने कहा, अगर शांति से रहेंगी तो रहने दिया जाएगा। वो 1857 की वाहिद लीडर थीं जिन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। उनके शौहर वाजिद अली शाह उनसे नाराज थे। उन्होंने अंग्रेजों से शिकायत की कि हजरत महल ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। अंग्रेजों ने बेगम को पेंशन का लालच दिया, बेगम ने ठुकरा दिया। 1879 में गुमनामी में नेपाल की मिट्टी में ही वो दफन हो गईं। बेगम हजरत महल एक अफ्रीकी गुलाम की बेटी से अवध की सुल्ताना बनने तक का सफर किस्मत नहीं बल्कि बेमिसाल हौसले, जिद और वतन परस्ती की कहानी है। जब मर्दों ने हथियार डाल दिए थे तब नवाब कलकत्ता में नजरबंद थे और ताल्लुकदार अपनी जागीरें बचाने में लगे थे। तब एक तलाकशुदा बेदखल औरत ने लखनऊ की बागडोर संभाली और अंग्रेजी हुकूमत को सबसे लंबी और सबसे मुश्किल घेराबंदी में उलझा कर रख दिया। वो सिर्फ एक मां नहीं थी जो अपने नाबालिग बेटे के तख्त के लिए लड़ी। वो अवध की मिट्टी की वो आखिरी पहरेदार थी जिसने हाथी पर बैठकर खुद जंग की क़यादत की, जिसने अंग्रेजों की पेंशन को समझौते की हर पेशकश को ठुकरा दिया और जिसने हार के बाद भी कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया। जबकि हकीकत यह है कि 1857 की बगावत में अगर कोई एक चेहरा सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा वफादार हुक्मरान और सबसे निडर लीडर का है तो वो बेगम हजरत महल ही हैं।